मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। गुना के बोहरा कॉम्प्लेक्स में 27 जून को मुस्लिम समाज के अध्यक्ष सफीक उर्फ काले खां की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें 4 आरोपियों के नाम एफआईआर सिटी कोतवाली में कटिंग की। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, 2 लोग अभी भी फरार हैं। इस केस की निष्पक्ष जांच के लिए आज मुस्लिम समाज के लोगों ने एकत्रित होकर गुना एसपी को एक ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जाँच की मांग की। हमने ये एसआईटी के लिए जाँच बिठाने के लिए आवेदन दिया है। जो हमारे मुस्लिम समाज अध्यक्ष मोहम्मद सफीक काले भाई थे, उनको सही से उनकी जांच की जाए, जो दोषी हों उनको पकड़ा जाए और निर्दोष लोगों को एक भी न फंसे और दोषी एक बना बचे। इसलिए हमने श्रीमान मिश्रा जी एसपी साहब को आवेदन दिया। अभी इसमें क्या आश्वासन दिया है एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि आप बेफिक्र रहें, आपकी उम्मीद से ज़्यादा मेहनत हो रही है और एक भी जिसने जुल्म किया है, कत्ल किया है, जो भी है, एक भी नहीं बचेगा। आरोपी पक्ष में कौन कौन लोग थे? आरोपी पक्ष में अभी पुलिस जांच में और नाम बढ़ने की खुलासा है। अभी 4 लोग हैं। 4 लोग के तो 4 में से 2 तो पकड़े हुए हैं, एक नाबालिग पकड़ा हुआ है, 2 अभी फरार हैं। तो फिर पुलिस अपना काम करेगी। एसपी साहब ने हमें सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कल शाम को उज्जैन फ्रीगंज स्थित टावर चौपाटी पर एलएम कॉम्प्लेक्स फैशन साड़ी शॉप पर विक्की नाम का एक युवक द्वारा चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं युवक डमी से साड़ी उतरवा के ले गया। दुकान मालिक का कहना है कि युवक वहीं आसपास घूमता रहता है और आए दिन वो सभी से दादागिरी करता है और हफ्ता वसूली करना बताया गया है। कल सर 7:45 से करीब 8 बजे रात्रि की घटना है। मेरी दुकान जो कि एलएम कॉम्प्लेक्स फ्रीगंज चौपाटी में स्थित है, फैशन पॉइंट के नाम से साड़ी की दुकान है। वहाँ पर विक्की नामक एक बदमाश आता है और मेरे गले पे चाकू अड़ाया। करीब चाकू 1 से 1.5 फीट लंबा था और गले पर अड़ा के बोलता है कि ये डिस्प्ले करी हुई साड़ी मुझे चाहिए। तो फिर मैंने बोला भैया पैसे का, तो बोले कि पैसे नहीं है मेरे पास और साड़ी तो तेरे को देना पड़ेगी, नहीं तो तेरे को चाकू फंसा दूंगा। तो इसी तरह थोड़ी देर विवाद भी हुआ उससे। बाकी फिर उसके बाद मेरे जो वर्कर हैं, वर्करों ने डर के मारे थैली में साड़ी डाली और वो थैली छीन के भाग गया। सर आपके दुकान कहाँ पे? दुकान सर एलएम कॉम्प्लेक्स चौपाटी की साइड एसबीआई बैंक के नीचे स्थित है। क्या नाम दुकान? फैशन पॉइंट साड़ी कलेक्शन नाम है दुकान का। आपका नाम? मेरा नाम सर नरेश परिहार। फ्रीगंज टावर पे फैशन पॉइंट नाम की एक साड़ी की दुकान है, जिसको नरेश परिहार भी संचालित करते हैं। उनके द्वारा सूचना दी गई है कि कल शाम को 7:30-8 बजे करीब विक्की बलराम नाम का एक बदमाश आया, जो उनसे साड़ी लेने लगा और बोला कि मेरे को पैसे नहीं है और चाकू दिखाकर बिना पैसे दिए साड़ी लेकर वहाँ चला गया। इसमें खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है और उसकी तलाश की है। सर इसमें कोई आपको पुख्ता कोई चीज़ सबूत होगा? बिल्कुल, उसकी घटना है सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। उसके आधार पर भी उसकी पहचान कर ली गई है। तो उसका नाम विक्की है, जिसकी तलाश की जाए। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक अजब गजब सा मामला सामने आया है, जहां उप सरपंच ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास एक आवेदन दिया, जिसमें कहा गया कि मेरे वार्ड क्रमांक 15 में एक सड़क शाम तक बनी थी, सुबह चोरी हो गई। शिकायत मिलते ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी आश्चर्यचकित हैं। मामला जांच कराने की बात कही गई है। मेरा नाम रमेश कुमार यादव है। मैं ग्राम पंचायत मेररा का उप सरपंच हूँ। हमारे वार्ड क्रमांक 15 में इतना ज़्यादा रोड बनी थी यहाँ पर, और कि पूरा फर्स्ट क्लास के बनी थी। लेकिन हमने रात में उठ के देखा तो एक भी मुरुम नहीं है। पता नहीं कौन चोरी करके ले गया। गांव की जनता हमें बताया कि यहाँ चलो देखते हैं, पता नहीं कौन मुरुम ले गया। तब हम यहाँ ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी मझौली के पास जाने वाले हैं, डीएम साहब के पास जाने वाले हैं। अपनी समस्या को लेकर कौन चोरी करके ले गया उसको हम जाँच करवाएंगे। तो अभी यहाँ कब से रोड बनी थी? यहाँ पे देखा, सुबह देखा था? हाँ, सुबह नहीं बनी थी, कल शाम को बनी थी। कल तक सुबह में कोई चोरी करके ले गया। कोई मेरे संज्ञान में नहीं था। आज
लोगों के द्वारा आके आवेदन दिया गया है, उस आवेदन की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद जो कुछ पाया जाएगा वो कार्यवाही की जाएगी। सर आवेदन में क्या है, क्या बिंदु क्या है? बिंदु ने लिखा है कि मेरे घर के सामने रोड बनी थी जो जिससे मेरा निस्तार भी होता था, वो दूसरे दिन चोरी हो गई, ऐसा शब्द उन्होंने लिखा है। नाम उसमें उनने के द्वारा कमी की गई है कि ना सड़क का नाम लिखा है और बिना बनाए कार्य किया गया है, मैंने पैसा दिया है, इसके संबंध में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। सर उसमें कुछ लोगों ने कहा है कि उसमें हमने अटैच किया, फाइल अटैच किया, उसमें लिखा है कि इतने लाख रुपए की रोड बनी। नहीं, फाइल अटैच करना है, लेकिन मुख्य शीर्षक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया उनके द्वारा कि ऐसा ऐसा कार्य किया गया है। चोरी हो गई का शब्द है। सर क्या होगा इसमें? अब हम जांच कराएंगे, जांच में जो भी पाया जाएगा वो कार्यवाही होगी। गोधरा तहसील के नदेसर गांव में गुजरात क्षत्रिय ठाकुर सेना के अध्यक्ष श्री अल्पेश जी ठाकुर और धवल सिंह ज्वाला ने क्षत्रिय समाज को जागृत बनाने हेतु शुभेच्छा मुलाकात ली। इस अंतर्गत राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच पंचमहाल धवरा उनको बाबा साहेब अम्बेडकर का पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया गया। एक परिवार जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं अपने साथ गृहस्थी का सामान, खाना बनाना, ओढ़ना बिछाना, आटा, दाल, चावल, सब्जी लेकर कलेक्टर पहुंच गया, जहां उन्होंने अपनी गृहस्थी का सामान जमाया। पीड़ित परिवार ने बताया कि वो गंज बासवदा थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरी के निवासी हैं। परिवार की मुखिया हीराबाई ने बताया कि 5 जून को उनके पति गुलाब सिंह की तेज सिंह और उनके अन्य साथियों ने गंभीर रूप से मारकर हत्या कर दी। वहीं मृतक के बेटे हरिओम लोधी ने बताया कि उनके पिता के साथ इससे पहले भी तेज सिंह और उनके साथियों द्वारा मारपीट की गई थी। पुलिस अगर उस वक्त सुन लेती तो आज ये सब न होता। क्या नाम है आपका? हीराबाई। कहाँ से आई हो? सेमरी। क्या किन कारणों की वजह से आपके साथ? हमें रहने नहीं देने दे रहा है, मार रहा है। कौन? रामचरण, सोनू, मलखान, अमोल सिंह, राजेश, रघुवीर। कहाँ रहती हो? सेमरी। किन वजह से नहीं रहने दे रहा? किन कारणों? जी का लाने हमारे आदमी को मर्डर कर दिया, अब हमें परेशान कर रहा है। हम कहाँ रहें? भैया हम हेर के भगा रहा है, पेट्रोल डाल के आग लगा रहा है। आपने कहाँ जाए? शिकायत की थी थाने में? सब कर दी, कोई नहीं सुन रहा। ऐसा ही हमें मार के फेंक दें तो भी नहीं सुने, तुम पैसा खा लें थाने बारे। इसलिए आज आप ये राशन पानी यहाँ लेकर? और क्या करें, जान लेकर भागे हम, कहाँ जाए? क्या नाम है? हरिओम लोधी। कहाँ से आए हो? ग्राम सेमरी। किस समस्या को लेकर यहाँ आए हो? लड़ाई झगड़ा के क्या हुआ था? लड़ाई हो गई थी, पापा को ख़त्म कर दिया हमने। किसने किया है? तेज सिंह, सोनू, रघुवीर, तेज सिंह, सोनू, मोहन सिंह, राजू। किन बातों को लेकर, किन कारणों की वजह से? अरे वो घर मिटाने की बोल रहे थे, घर मिटाऊंगा, जो करूंगा वो करूंगा। वो पहले एक बार और मार दिया था ना, कचू पैसे मजदूरी के तो मजदूरी करो, हमारी पैसे देते नहीं है, नहीं करी तो फिर वो तो लड़ाई झगड़ा करते रहता है। वो पहले से ही वो तो 302 को मुजरिम है, को एक और मर्डर केस बाप पहले से ही चल रहा होगा। बाप कहते हैं ऐसे 20 चल रहे हुए हैं छोटे मोटे, तो और जो दूसरों कर दो लापता है, अब अभी नहीं पकड़ाना लोग। तो जब कह रहा हूँ यार मैं तो और मार कर जाऊँगा, जब वहीं जेल जाऊँ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। श्यामपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम दोराहा में पंजाब नेशनल बैंक के पास एक पंचायत भवन के पीछे कुछ लोगों द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है। कूड़ा कचरा डालकर उससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई लोग इस कचरे से बीमार भी हो रहे हैं। आप ये गंदगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं चाहता हूँ कि हम सभी की जिम्मेदारी है साफ़ सफाई रखना। जिस एरिया में हम रहते हैं या वर्क करते हैं उसे बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। लोगों को खुद जागरूक होकर ये गंदगी दूर करना चाहिए, कचरे का ऐसा निपटान करना चाहिए ताकि गंदगी जो है आसपास के लोगों को परेशान ना करे। बस यही बोलना चाहता हूँ। और क्या आने जाने वाले लोगों को भी समस्याएं होती है क्या यहाँ पे? आने जाने वाले लोगों को ये समस्या होती है, कचरा उड़ के पूरा बैंक की तरफ भी चला जाता है जी, गाड़ियों के पास हो जाता है, बच्चे खेलते हैं, गंदगी होती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रमोद है।
गुना में अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर डे के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों का सम्मान रखा, जिसमें राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों का सम्मान किया और कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में डॉक्टरों की अहम भूमिका रही है। जहां अच्छे लोग घरों से निकलने में कतरा रहे थे, वहीं डॉक्टरों ने चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, प्राइवेट हो या सरकारी, अपनी जी जान से लोगों की सेवा की और बिना जान की परवाह किए संक्रमित मरीजों का इलाज निस्वार्थ भाव से किया। ग्वालियर चंबल संभाग में अधिकतर सिंधिया समर्थकों को ही जगह मिली है। शिवपुरी से जो मंत्री हैं उन्हें दूसरे इलाके में भेज दिया गया है। मूल भाजपाइयों को ग्वालियर चंबल से हटाया गया। तो इस पे आपके क्या? देखिए, अब क्योंकि सिंधिया जी भाजपा में हैं तो उनके समर्थक कौन है और उनके विरोधी कौन है भाजपा में, वो तो भाजपा को बता पाएगी। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि भाजपा सरकार का 1 साल से अधिक बीत गया है और लगभग भाजपा सरकार ने 15 महीने बाद प्रभारी मंत्री बनाए हैं। शायद प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जिसको 15 महीने लगे प्रभारी मंत्री नियुक्त करने में, जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि जो भाजपा के अंदर ही जो लड़ाई चल रही है वो अभी भी कायम है। आपने देखा कि अभी जो कैबिनेट हुई उसमें वापस जो हमारे नए प्रभारी मंत्री बने हैं उनकी और ईश्वर राजे जी जो हमारी बहुत ही वरिष्ठ मंत्री है भाजपा की, उनके बीच में भी कुछ विवाद हो गया था। तो ऐसे किस्से भाजपा में हर दिन सामने आ रहे हैं। एक ट्रांसफ़र पॉलिसी आज से शुरू हुई है, उससे जस्ट एक दिन पहले प्रभार सौंपे गए। कांग्रेस के टाइम में कहा जाता था कि तबादला उद्योग कांग्रेस चला रही है। अब एन वक्त पर ट्रांसफ़र पॉलिसी के लागू होने से तबादला उद्योग तो भाजपा सरकार में ट्रांसफ़र पॉलिसी के पहले भी चल रहा था और अब तो क्योंकि 1 महीना इसलिए रखा है तो देखते क्या होता है इसमें। सतना जिला के ताला थाना में कोरोना काल में पुलिस की अच्छी ड्यूटी से खुश सामाजिक संगठनों ने पुलिस का सम्मान किया। साथ ही थाना प्रभारी प्रकाश चंद जी ने थाना स्टाफ एवं जनता के साथ थाना परिषद में वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के पश्चात थाना प्रभारी ने जनता को संदेश दिया। संदेश में कहा, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और अपने जीवन में कम से कम हर साल एक पेड़ लगाना चाहिए। ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम और ये कोरोना काल में जो पुलिस ने ड्यूटी किया उसके सम्मान में, पुलिस के सम्मान में जो यहाँ स्वागत हुआ और वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा लगा। इससे हम संदेश देना चाहते हैं कि प्रकृति के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, जिससे कि ये समय पे वर्षा न होना और कभी वर्षा ज़्यादा आती, वृष्टि हो जाना, कभी बाढ़ आ जाना, कभी सूखा पड़ जाना, ये इन्हीं कारणों से है जो वृक्षारोपण का जी लगातार जो है जंगलों का और इसका कटाव हो रहा है। इसके तरफ से तो प्रकृति का जिससे हमको ऑक्सीजन मिल रही है, इस वृक्षारोपण से हर व्यक्ति को ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने जीवन में हर व्यक्ति कम से कम जितने साल का उसकी आयु है, 1 वर्ष में कम से कम एक भी अगर हर आदमी अगर पौधा लगाए 1 वर्ष में भी, तो कम से कम अगर 60 साल 50 साल आदमी जीता है तो कोई 80 और 100 तक जाते हैं। तो हर आदमी अगर 1 वर्ष में 1 वृक्ष भी लगाएगा तो एक आदमी के द्वारा 50 का भी हम मान लें तो 50 वृक्षारोपण हो जाए, 50 वृक्ष खड़े होंगे तो हमारे देश का वातावरण और ऑक्सीजन की भरमार रही जाएगी और वातावरण शुद्ध रहेगा और आदमी भी माने ज़्यादा बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे, वातावरण सही रहेगा। ये संदेश देना चाहते हैं और यहाँ की जनता द्वारा जो पुलिस को से माने सम्मान किया गया, बहुत अच्छा लग रहा है। वन परिक्षेत्र लामता सामान्य के जंगल में वन्य प्राणी सांभर का शिकार करने वाले 4 आरोपियों को वन अमले ने हिरासत में लिया है। इनके पास से शिकायत में प्रयुक्त हथियार, भाला एवं बर्छी सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। बालाघाट जिले के लामता में शिकारी कुत्तों की मदद से वन्य प्राणी सांभर का शिकार करने वाले 4 आरोपियों को वन अमले ने हिरासत में लिया है, जिन्हें शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। शिकारी कुत्ते भी रखे हुए थे। जानवर के हाथ पाकर शिकारी कुत्ते जब गए तो शिकारी कुत्तों ने इनको घेर लिया और ये लोग जब जानवर घिरा गया कुत्तों से रुक गया तो ये लोग आकर उनको ताबड़तोड़ बर्छी भाले से हमला करके उसको गिरा दिए। इस बीच हमारे स्टाफ के भी कुछ लोगों ने और दूसरे लोगों ने इनको देख लिया, रास्ते में भी चार्ज लेके दौड़े तो ये लोग सब लोगों के हाथ पाकर ये लोग भाग गए घटनास्थल पर। फिर उसी हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारी को बुला करके उसकी सुरक्षा की और दूसरे दिन
पीएम समर का पीएम कराकर लाश को अंतिम संस्कार किए। संस्कारधानी जबलपुर में धोखाधड़ी और जालसाजी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर बैंक से लोन निकालने वाला ही एक बड़ी मुसीबत में फंसता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व पीड़ित दीपक सेन द्वारा HDFC बैंक से लोन निकलवाने के नाम पर सविता पटेल की मुलाकात हुई थी। मुलाकात के दौरान पहले तो सविता पटेल ने अपनी मजबूरी का हवाला देते हुए दीपक सेन से बैंक द्वारा लोन निकलवाने की बात कही। बाद में मुलाकातें होने लगी और फिर अपनी सिविल खराब होने का हवाला देते हुए कुछ पैसे रखने का प्रयास किया। जालसाज कविता पटेल एवं उसके साथी सुशील भटनागर द्वारा लगातार पीड़ित को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे को एक महिला है कविता पटेल जो आगे बड़ा फाटक जगदीश मंदिर में रहती है, उसके द्वारा मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आए दिन महिला थाने में मेरे नाम की झूठा प्रकरण बनवाया जा रहा है। उसके साथ एक उसका साथी सुशील भटनागर जो मिलौनीगंज छोटे फवारा में रहता है, वो मेरे से 5 से 6 लाख रुपए की मांग कर रहा है। और लास्ट पिछले साल मैंने इनको लोन लेने आई थी, ये मेरे पास लोन नहीं हो पाया तो क्षेत्र की महिला के कारण मैंने इनको पैसों की मदद की थी 50,000 रुपये। वो 50,000 ना देने के कारण इन लोगों ने महिला थाने में झूठा प्रकरण मेरे ऊपर बनवाया। उसके बाद मैं जमानत पे बाहर आया तो इन लोग आए दिन मेरे को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। और सुशील भटनागर द्वारा आए दिन रात में 11-12 बजे 2-3 लड़के उनके आते हैं और मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे और पैसों की मांग कर रहे हैं। और आज दिन ये महिला कविता पटेल द्वारा जो है कि SP ऑफिस महोदय जी के पास पहुंचती है और ज्ञापन देती है, मेरे ऊपर झूठी कार्रवाई करवाने के लिए दबाव बना रही है। इसके लिए आज आपने क्या किया है? इसके लिए मैंने महोदय जी के पास कई बार लिखित में शिकायत दे चुका हूँ। 4 से 6 महीना हो चुके मगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस महिला की मैं जानता हूँ कि महिला है। क्या नाम है महिला का? महिला कविता पटेल नाम है। कहाँ रहती हैं? ये जगदीश मंदिर गढ़ा फाटक में रहती है। कितने लोग प्रताड़ित किए हैं अब तक? ये इनका पूरा ग्रोह चल रहा है, पूरा ग्रुप चल रहा है। इनके साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं और जो इनके मेन करता धरता है सुशील भटनागर जी हैं। ये छोटे फवारा मिलौनीगंज के रहने वाले हैं। इनका पूरा ग्रोह चल रहा, पूरा ग्रुप चल रहा है। ये कई लोगों को मानसिक प्रताड़ित कर चुके हैं और मेरे को भी कर रहे हैं। मेरे को ऐसा ना हो कि मेरे को अपनी जान देना पड़े। मैं अपने परिवार का एकमात्र पुत्र हूँ और मेरे पिताजी अभी बिस्तर पे हालत में है। अपना नाम बताएं। मैं दीपक सेन, आगा चौक गली, हमारे को जाकर। खबर सवाई माधोपुर के वजीरपुर से है, जहां वजीरपुर क्षेत्र के ग्राम खंडीप में शुक्रवार को मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर घायल को 108 की सहायता से वजीरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया। थोड़ी देर बाद ही चिकित्सकों ने उसे गंभीर होने पर गंगापुर सिटी के लिए रेफर कर दिया। वजीरपुर थाने के ASI दौलत सिंह ने जानकारी में बताया कि वजीरपुर CHC में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मारपीट में घायल हुआ है। सूचना के आधार पर हम चिकित्सालय पहुंचे, वहां घायल व्यक्ति के पर्चे बयान लिए गए। आप अपना परिचय बताइए। नाम मेरा समुंदर सिंह कुमावत है और सब ये मेरे ताऊ जी के लड़के हैं। अच्छा। और ये खेड़ला गांव के रहने वाले हैं। खेड़ला जनितपुर खंडीप में लगभग 40 साल से दुकान करते हैं ये। किस चीज़? साइकिल रिपेयरिंग की दुकान है इनकी, पंचर वगैरह जोड़ते हैं ये। अच्छा। और अभी आपस में थोड़ा सा झगड़ा हो गया और सड़ियान से मार लगाई इसमें। तो पर्चा पुलिस मौके पर आ गई थी? हाँ, पुलिस पर FIR दर्ज करके ले गई है। अब क्या चाहते हो आप? है जी, अब क्या चाहते हो आप? चाहते हैं हमको तो वो मिलना चाहिए सर, हमें तो हाँ इंसाफ मिलना चाहिए। इस तरीके से थोड़ी मार सकता कोई आदमी। पीटने वालों में कितने लोग थे? वो अकेला ही था। विजेंद्र नाम का कोई लड़का है, उसको मैं तो जानता नहीं, लेकिन बट खंडीप का ही है वो। उसकी दूसरी दुकान है साइकिल की। तो इससे हाँ थोड़ी दूर है, लेकिन वो खंडीप का रहने वाला है, ये हम बाहर के हैं। आज जो झगड़े की मुख्य वजह क्या थी? मुख्य वजह यही है कि वो दुकान बंद करो, मेरी दुकान नहीं चल रही है, ऐसा बोल रहा है विजेंद्र जी। अच्छा। अब ये दुकान बंद करवाने के चक्कर में इसने मना किया कि भाई मेरी तो 40 साल से दुकान है यहाँ पे। तो फिर अभी जबरदस्ती आकर के और वो सड़िया से मारपीट करने लग गया डायरेक्ट। किस मामला हुआ मारपीट का? क्या मामला था पूरा? और आज CHC वजीरपुर से फोन पर इतला मिली थी कि एक व्यक्ति मजरूबी हालत में हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। इस इतला पर मैं हॉस्पिटल गया और वहां जाकर देखा तो एक व्यक्ति जिसका नाम चंद्र सिंह सनौप श्री रामपुर, जाति प्रजापत, उम्र 53 साल, निवासी खेड़ला जनितपुर था, जिसने बताया कि मैं मेरी दुकान पर था और तभी मेरी पंचर की दुकान पर हमारा पड़ोसी गांव का विजेंद्र सनौप धर्म सिंह मीणा आया, जिसने सरिये से मेरे साथ मारपीट की। आदि का पर्चा बयान नोट किया और प्रकरण दर्ज करा लिया गया है। अनुसंधान जारी है। अनुसंधान जारी है।